नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। वृश्चिक राशिफल नवंबर दिसंबर 2022। क्या कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है इन 2 महीने में? तो चलिए शुरुआत करते हैं नवंबर के महीने से। सबसे पहले जानते हैं ग्रहों की चाल क्या कह रहा है। देखिए, चंद्रमा और शनिदेव एक साथ तीसरे भाव में है। देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में बैठे हैं और राहु आपके छठे भाव में है। मंगल आपके अष्टम भाव में रहेंगे। शुक्र, केतु, सूर्य और बुध चतुर्ग्रही योग बनाए हुए हैं आपके विदेश भाव में, यानी 12वें भाव में। तो ये महीना कैसा है? देखिए, परिवार के लिए समय तो उत्तम रहेगा और किसी मामले में आपको बड़ी सफलता मिलती दिखती है, जिससे कि घर परिवार में खुशियाँ आती दिखेगी। भाइयों का, दोस्तों का सपोर्ट मिलेगा और घर पर कोई शुभ और मांगलिक कार्य भी हो सकते हैं। अगर आप विदेश जाने की इच्छा रखते हैं तो आपको सफलता मिल रही है। संतान से सुख मिलेगा और तनाव आपका समाप्त हो जाएगा, इनकम बढ़ेगा। कहीं पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो लाभ होगा। नए जमीन मकान खरीदने की योजनाएं बनेंगी। माता पिता से सुख मिलेगा और नए कार्य की थोड़ी अधिकता रहेगी। हालांकि संतान का सपोर्ट जरूर मिलेगा। परिवार के लिए वक्त नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन रिश्तेदारों का आगमन भी होता दिखेगा आपके घर में, यानी शुभ मांगलिक कार्य हो रहे हैं तो अपनों का सपोर्ट मिल रहा है। दाम्पत्य जीवन उत्तम रहेगा। कोई उपहार मान सम्मान मिलेगा और अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह भी तय होता दिख रहा है। अगर आप जॉब करते हैं तो क्या होगा? व्यापारियों के लिए कैसा है समय? चलिए जानते हैं विस्तार से। तो वृश्चिक वालों, करियर से शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, आपके लिए धन की दृष्टिकोण से देखें, लाभ के दृष्टिकोण से देखें, तरक्की के दृष्टिकोण से देखें तो उत्तम है। शुरुआत में अपने काम को लेकर आप बहुत सतर्क रहेंगे, मेहनत करेंगे और मेहनत से लाभ होगा। वैसे तो नौकरी के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा करने का योग है, तो इसके लिए आप तैयार रहें। हालांकि खुद को आप बहुत बहुत ज़्यादा प्राउड फील करेंगे। महीने के उत्तरार्ध में, यानी कि 16 नवंबर को जैसे ही सूर्य का गोचर आपके लग्न में होगा, तो कार्य क्षेत्र में जितने भी आपने पहले से मेहनत की है उसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा और हो सकता है आपका प्रमोशन हो जाए। कार्य क्षेत्र में पद प्रतिष्ठा सम्मान प्राप्ति के भरपूर योग बने हुए हैं। तो इस समय आपके काम को देखते हुए आपके वेतन वृद्धि हो सकती है, तनख्वाह बढ़ सकता है। तो कार्य अनुकूल है आपका। छठे भाव के स्वामी मंगल देव जो है कुंडली के अष्टम भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव है, शत्रु विरोधी थोड़ा सा टेंशन पैदा करेंगे, परेशान करना चाहेंगे, लेकिन मंगल जैसे ही सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे तो सब चीज़ों में कमी आ जाएगी और आपके जो विरोधी हैं उस पर आपका जीत हासिल होगा। व्यापारी हैं तो शुरुआत में थोड़ा सा कमजोर है, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी जो शुक्र है ना, वो आपके द्वादश भाव में, यानी कि सूर्य बुध केतु के साथ शुक्र रहेंगे और राहु छठे भाव में है। तो क्या होगा ना, विदेशी जमीन से कोई काम करते हैं, विदेशी चीज़ों का व्यापारी हैं, आपको खूब लाभ मिलेगा। अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी में विदेशी माध्यम से जुड़कर कोई काम करते हैं, प्रगति होगा, धन आएगा। और जब 11 नवंबर को शुक्र का गोचर होगा, शुक्र आपके लग्न में आएंगे और 13 नवंबर को बुध भी आपके लग्न में आ जाएंगे और 16 नवंबर को सूर्य भी आपके लग्न में आएंगे। तब सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे तो क्या होगा? सरकारी क्षेत्र की योजनाएं आपके लिए फायदे देगी और व्यापार भी अच्छा चलेगा। धन की बात करते हैं। देखिए, शुरुआत में थोड़ा कमजोर है, क्योंकि बुध शुक्र केतु सूर्य आपके द्वादश भाव में है, राहु छठे भाव में है, मंगल वक्री अवस्था में अष्टम भाव में रहेंगे। तो आर्थिक थोड़ी सी शुरुआत में खर्चे बढ़ेंगे और इसमें आपको इनकम के ऊपर ही खर्च करना चाहिए। तो अब देखिए, दूसरी तरफ जैसे ही 11 नवंबर को शुक्र, 13 नवंबर को बुध आपके लग्न में आएंगे और 16 नवंबर को सूर्य आपके लग्न में आएंगे, तो थोड़ा सा इनकम में बढ़ोतरी होगी, लेकिन खर्चों में कमी आएगी, धन रुकने लगेगा। और पैसों का सही तरीके से कहीं आप निवेश करें तो कई गुना आपको लाभ मिलेगा, लेकिन सही तरीके से करना होगा। तो महीने के उत्तरार्ध में सूर्य की राशि परिवर्तन करने के साथ आपके लिए धन प्राप्ति के योग बनेंगे। देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव, नवम भाव पर एकादश भाव की दृष्टि से यहाँ पर क्या होगा? आमदनी आपकी बढ़ रही है और खासकर तनख्वाह बढ़ेगा। स्वास्थ्य की बात करते हैं, स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देना है। और शुरुआत में छठे भाव में राहु और अष्टम भाव में वक्री मंगल वाहन संबंधी समस्या देंगे, जैसे कि वाहन चलाने से दुर्घटना की जैसे संभावना बन रही है। तो ऐसे में चोट चपेट से बचना है। जहाँ तक संभव हो सार्वजनिक वाहन का प्रयोग करें। किसी भी तरह का सर्जरी की संभावना, चोट लगने की स्थिति बनी हुई है, सावधानी बनाए रखना होगा और वाहन सावधानी से चलाइएगा।
किसी से मांग कर खासकर वाहन तो बिल्कुल भी ना चलाएं, नहीं तो ज़्यादा समस्या होगी। अब द्वादश भाव में 4 ग्रहों की उपस्थिति है, शनि की दृष्टि है, तो आर्थिक खर्चे मानसिक तनाव बढ़ाएंगे और इसमें स्वास्थ्य की समस्याओं को थोड़ा बहुत बढ़ाने वाला होगा। हालांकि बुध शुक्र सूर्य लग्न में आएंगे तो मंगल महाराज सप्तम भाव में वक्री अवस्था में प्रवेश करेंगे, तो थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, तभी आप समस्याओं से बचे रहेंगे। रिश्तों की बात करते हैं, प्रेम वैवाहिक जीवन की। देखिए पंचम भाव में वक्री बृहस्पति प्यार के मामलों को बड़ा छानने लगेंगे, एक दूसरे की अच्छाई कमियां आप गिनेंगे। हालांकि एक दूसरे को अच्छे से पहचानने में यदि आप सही जगह है या फिर आप जैसे विवाह करना चाहते हैं या वैवाहिक जीवन में है तो चीज़ें स्थिर है और प्रेम जीवन को मजबूत बनाएगा। हालांकि विश्वास बढ़ेगा। शनि महाराज पंचम भाव को दृष्टि डालेंगे तो बीच बीच में एक दूसरे की आप एग्जाम भी लेते नजर आएंगे, यानी कहीं ना कहीं मन में थोड़ी सी होगी। जो लोग विवाहित हैं, सप्तम भाव के स्वामी शुक्र द्वादश भाव में बुध केतु सूर्य के साथ हैं, तो अष्टम भाव में मंगल बैठे हैं, छठे भाव में राहु है, सप्तम भाव शुरुआत में देखिए पाप कर्तरी योग में है सप्तम भाव, तो जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी मुश्किल है, इसका आपको ध्यान रखना है। व्यवहार में कुछ गलत बदलाव आ सकता है, हालांकि परिवार का माहौल ना बिगड़े इसका को ध्यान रखना है। शुक्रदेव बुधदेव लग्न में जैसे ही आएंगे और सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे तो दाम्पत्य जीवन में एक बार फिर से ठहराव आएगा, प्रेम बढ़ेगा। पारिवारिक जीवन की बात करते हैं तो दूसरे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में वक्री हैं, मंगल महाराज भी वक्री अवस्था में अष्टम भाव में दूसरे भाव पर पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं, तो पारिवारिक जीवन में छोटे मोटे उतार चढ़ाव हैं, हालांकि आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगे और परिवार में छोटे मोटे कहा सुनी हो सकती है, इसका भी आपको ध्यान रखना है, वाणी पर कंट्रोल रखना है और जीवन साथी के द्वारा परिवार के लोगों का कोई अपमान न हो जाए इसका भी ख्याल रखें, घर परिवार में अशांति न हो इसका ध्यान रखें। चतुर्थ भाव पर किसी ग्रह की दृष्टि न होने के कारण पारिवारिक जीवन में सुख सुविधाएं भी बढ़ेगी और इसमें थोड़ा सा माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। चतुर्थ भाव का स्वामी शनि अपने भाव से द्वादश भाव को गोचर कर रहा है, तो माता पिता के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, ध्यान रखना है। और इस समय शनि की जो उपस्थिति है, मंगल की दृष्टि भाई बहनों के लिए छोटी मोटी मुश्किलें पैदा कर सकती है। उपाय क्या करेंगे? देखिए मंगलवार के दिन बरगद के पेड़ में आप कच्चा दूध अर्पित कर सकते हैं, बट वृक्ष में हनुमान चालीसा पढ़कर दिन की शुरुआत कर सकते हैं और हनुमान जी को आप गुड़ चना का भोग लगाइए और छोटे बालकों में बांट दीजिए। गुरुवार के दिन आप पीपल या केला वृक्ष सींच सकें तो उत्तम, नहीं तो ओम ह्रीं बृहस्पति नमः का जप करें। किसी को धोखा न दें, खुद पर भरोसा बनाए रखें। तो चलिए जानते हैं अब दिसंबर के महीने में क्या होगा। देखिए दिसंबर के महीने में ग्रहों की चाल की बात करें तो सूर्य बुध शुक्र आपके लग्न में है, शनि महाराज तीसरे भाव में है, चंद्रमा चौथे भाव में है, देवगुरु पांचवें भाव में है, राहु छठे भाव में, मंगल आपके सप्तम भाव में है, केतु 12वें भाव में रहेंगे। तो जो भी लंबित कार्य हैं वो संपन्न होंगे। आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी नादानी से आपको नुकसान होगा, अर्थात सावधान रहना है आपको। और अगर आप घर से दूर जाना चाहते हैं तो सफलता मिलेगी, कार्यों में गति आएगी, जमीन जायदाद से लाभ होगा और कीमती धातु का कोई काम करते हैं तो बड़ी सफलता के साथ धन भी आएगा, मित्रों का सपोर्ट मिलेगा। जीवन साथी को कोई बड़ा उपहार दे सकते हैं, हालांकि अविवाहित हैं तो विवाह होने के योग बने हुए हैं। लव लाइफ में छोटी मोटी तनाव को छोड़ दें तो चीज़ें उत्तम है। नौकरी व्यवसाय में तेजी आएगी और फिलहाल आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। वीडियो पसंद आए तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।